हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रुकूस किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन मांडी। ये बहुत ही स्पेशल डिश है, बहुत ही टेस्टी बनती है और सारे इंग्रेडिएंट हम घर पर ही बनाएंगे। और इसके साथ में हम स्पेशल मांडी चिकन की हम चटनी भी घर पे ही रेडी करेंगे। और इसके अंदर जितना भी हम मसाला डालेंगे कोई भी बाहर का नहीं है, सारे घर के इंग्रेडिएंट से हम फटाफट से रेडी करते हैं। बहुत ही टेस्टी बनती है और इसके साथ ये स्पेशल चटनी भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम मांडी मसाला रेडी करते हैं। तो देखिए इसके अंदर थोड़े स्पाइसेस चाहिए। ये मैंने अक्खा धनिया लिया है 1 टेबलस्पून। ये थोड़ी सी मैंने लौंग ली है 10-12। ये सौंठ पाउडर है यानी जिंजर पाउडर है, ये मैंने 1 टेबलस्पून लिया है। एक छोटी दालचीनी के टुकड़े को छोटे छोटे पीसेस कर दिए हैं। 1/2 टेबलस्पून हमने सौंफ लिया है। एक थोड़ी सी जवित्री का टुकड़ा लिया है। 15-17 हमने काली मिरी ली है अक्खी। एक बड़ी इलायची है और 6-7 मैंने छोटी इलायची ली है और 1 टेबलस्पून मैंने अक्खा ज़ीरा लिया है। ये सारी चीज़ों को हमको मिक्सर ग्राइंडर में डालकर पीस लेना है, इसका एक पाउडर बन जाएगा। तो पाउडर बनाने के लिए मैं मिक्सर में एक एक करके सारी चीज़ें डाल देती हूँ और सारी चीज़ों का हम पाउडर बना देंगे तो हमारा मांडी मसाला बनके रेडी हो जाएगा। तो चलिए इसको पीसते हैं। देखिए गाइस, मैं इसको पीस लेती हूँ और आपको खोलकर बताती हूँ। देखिए ये अच्छी तरीके से पीस चुका है। ये हमारा मांडी मसाला रेडी हो चुका है। अब इसको हम एक बोल में निकाल लेते हैं प्लेट में। और इसमें से थोड़ा मसाला हम मतलब चावलों में डालेंगे और थोड़ा मसाला हम चिकन के अंदर मैरिनेट करेंगे। तो ये पूरा मसाला हमको यूज़ में आएगा। तो देखिए ये कोई बाहर का पैकेट नहीं है, सारा मसाला हमने घर पर ही रेडी किया है। तो इसमें से 2 टेबलस्पून जितना मसाला मैंने निकाल लिया है एक कटोरी में। देखिए इसको हम चावलों में डालेंगे ये मसाले को, और जितना बच गया वो मसाला सारा हम मैरिनेशन में डालेंगे। तो सबसे पहले एक बोल के अंदर मैं ये जो मसाला पीसा था उसे ऐड कर रही हूँ। अब थोड़े हम और स्पाइसेस ऐड करेंगे और सारे मसाले को मैरिनेट करके चिकन पे रख देंगे। तो सबसे पहला 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर। ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर है, ये ज़्यादा तेज़ नहीं होती है बट इसका कलर बहुत अच्छा होता है। तो ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर के बाद मैं नमक ले रही हूँ। नमक स्वाद अनुसार लीजिए। मैंने 1 टेबलस्पून लिया और 1 टीस्पून लिया था मुझे, लेकिन ज़्यादा लगा तो मैंने थोड़ा सा नमक कम कर दिया, मतलब बचा लिया। तो ये तीनों चीज़ ऐड कर रहेंगे। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये भी मैंने 1 टेबलस्पून लिया है। अब इसके अंदर थोड़ा ऑयल ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून जितना। तो ये नॉर्मल हमारा जो सनफ्लावर ऑयल होता है वो है, इसको मैं ऐड कर रही हूँ सारे मसाले के अंदर 1 टेबलस्पून ऑयल। ये सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। तो इसके अंदर सब हमको नींबू भी थोड़ा डालना है, मैं दही नहीं ऐड कर रही हूँ। तो मैंने एक अक्खा नींबू स्क्वीज़ करके डाला है। छन्नी की मदद से इसके सारे बीज सेपरेट हो जाएंगे तो बीज मुंह में नहीं आएंगे, इसीलिए मैंने छन्नी यूज़ की है। आप हाथों की मदद से भी बीज निकाल सकते हो। तो ये सारी चीज़ों के अंदर मैंने एक अक्खा नींबू डाल दिया है और ये नींबू स्क्वीज़ करने के बाद सारे मसाले को हम मिक्स कर देंगे। इसके अंदर थोड़ा सी मैं फूड कलर ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि फूड कलर अच्छा नहीं होता ज़्यादा। तो बस थोड़ा सी मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। अब इसके अंदर थोड़ा सी फूड कलर ऐड कर रही हूँ, मामूली सा। ये सारी चीज़ें डाल के हम उस मैरिनेशन के मसाले को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसके अंदर थोड़ा सी हमें ज़ाफ़रान भी ऐड करना है, यानी केसर। तो केसर के धागे को मैंने गरम गरम पानी में थोड़ा सी भिगा लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बट मैं ऐसी भी आप डाल सकते हो केसर को। तो देखिए मैंने गर्म पानी में थोड़ा सा केसर भिगा दिया था। अब ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं भी है तो आप स्किप कर दीजिएगा। अब सारा मसाला मिक्स करती हूँ और ये मसाला मिक्स करने के बाद मुझे ऐसा लगा थोड़ा ड्राई है तो मैं थोड़ा सी उसके अंदर पानी ऐड कर दिया मसाले में और उसे साइड पे रख दिया है। और ये मैंने चिकन लिया है, मेरा 1 kg चिकन है। तो इसके मैंने थाई पीस लिए हैं, लेग पीस, और इसके अंदर थोड़े कट्स लगा देते हैं ताकि डीप कट्स लगाने के बाद वो सारा मसाला अंदर तक जाए और चिकन के अंदर भी हमारे को मसाले का टेस्ट आए। तो ये मैं लाइंस कट कर दूँगी ताकि अंदर तक अच्छे से मैरिनेशन हो जाए। और फिर इसको वॉश कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए ये मसाले में मैंने थोड़ा सी पानी ऐड किया ताकि लिक्विड फॉर्म में आ जाए।
थोड़ा सी पानी ऐड करने के बाद सारा मसाला देखिए बराबर से हो गया है। अब इसके अंदर मैंने चिकन को वॉश कर लिया है, जो कट्स लगाए थे हमने, देखिए इसे डीप कट्स करना है ताकि अच्छे से मसाला अंदर तक हो, मैरिनेट हो। इसको वॉश कर लेना है। अभी हम इसको वॉश करते हैं और फिर इसके अंदर एक एक करके ऐड करते हैं। देखिए सारा मसाला हाथों की मदद से अंदर कट्स में भी लगा देना है, आगे पीछे सब तरीके से मैरिनेट करके रख देना है। इसे आप 3-4 घंटे के लिए अच्छी तरीके से मैरिनेट करके फ्रिज में रख दीजिएगा। और अगर ओवरनाइट करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसके अंदर हमें मतलब चिकन अच्छी तरीके से गल भी जाएगी और सारा मसाले का टेस्ट अंदर तक जाएगा। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है ज़्यादा तो 5-6 घंटे भी आप नहीं रख सकते हो, तो एटलीस्ट 2 या 3 आवर्स तो रख ही लीजिएगा, तो जिसकी वजह से चिकन गल भी जाएगी और सारा मसाला हमारा अंदर तक चले जाएगा और उसका टेस्ट भी आएगा चिकन के अंदर, क्योंकि अच्छी खासी बड़ी बड़ी मतलब थाई और लेग लिया है, तो जिसकी वजह से अंदर फीका ना लगे। तो मैरिनेट करना बहुत कंपलसरी है। इसको ढक दीजिएगा और फ्रिज में रख दीजिएगा। अब चलिए 3-4 घंटे के बाद एक पैन लिया है मैंने, उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है। नॉन स्टिक फ्राई पैन है, तो जितने पीस जाते हैं पहले मैं फ्राई करती हूँ, तो ये फ्राई पैन के हिसाब से मुझे लगता है सिर्फ 2 ही पीस जाएंगे। तो देखिए फर्स्ट पीस मैंने डाला है। गैस का फ्लेम एकदम फास्ट है, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं रखिएगा, बस 5 मिनट फास्ट रखने के बाद ये खुद अपना पानी रिलीज़ करेगा। उसके बाद उसे ढक दीजिएगा ताकि ये वही पानी के अंदर गल जाए और अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए। 5 मिनट हो जाएंगे, फिर गैस का फ्लेम मीडियम कर दीजिएगा ताकि वो अच्छी तरीके से पानी, वही जो अपना पानी खुद का रिलीज़ किया है चिकन ने, वही पानी के अंदर ही चिकन भी गल जाएगी और सारा पानी ड्राई हो जाएगा। जब तक हमारी चिकन फ्राई हो रही है उतनी देर हम चावलों की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो एक बड़ा सा पतीला लिया है मैंने, उसमें 5 या 6 टेबलस्पून जितना ऑयल लिया है और मैंने 3 या 4 बड़ी कली प्याज की ली है, उसे चॉपर में चॉप कर लिया है अच्छी तरीके से। सबसे पहला मैंने तेल के अंदर प्याज डाला है। मेरा 1 केजी राइस बना रही हूँ, क्योंकि मेरा चिकन भी 1 केजी था, तो राइस की क्वांटिटी ज़्यादा है, इसीलिए मैंने ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा रखी है। मैंने आप लोगों को हर रेसिपी में बताया है कि एक ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा रखिएगा। देखिए हमारी चिकन एक जगह से फ्राई हो चुकी है, मैं इसको टर्न करती हूँ, हम दूसरी साइड भी इसे पकाते हैं। देखिए अभी चिकन दूसरी साइड भी जब तक पक रही है इसे फिर से ढक देते हैं ताकि दूसरी साइड भी पक जाए और अच्छी तरीके से गल जाएगी। मैरिनेशन में भी थोड़ी गल जाती है क्योंकि मसाले हुए लगे हुए होते हैं। अब देखिए प्याज को ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है, बस थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए 2 मिनट में। फिर उसके अंदर हम थोड़ी हरी मिर्च डालेंगे। मैंने 7-8 हरी मिर्च ली है, ये तेज़ वाली हरी मिर्च है, तो अगर आपके घर में तेज़ खाते हैं तो आप हरी मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा। ये मांडी राइस में ज़्यादातर अदरक लहसुन वगैरह नहीं डालते हैं, फिर भी मैंने मैरिनेशन में चिकन में डाला है। वो डालोगे तो टेस्ट थोड़ा अच्छा आएगा, लेकिन आप नहीं भी डालोगे, स्किप भी कर दोगे तब भी चलेगा, लेकिन डालिएगा, ज़्यादा बेटर रहता है। तो देखिए इसके अंदर मैंने हरी मिर्च 6-7 डाली है। अब जो हमने मसाला पीसा था, जो हमने मैरिनेशन में डाला था, वही मसाला 2 टेबलस्पून बचा लिया था, वो चावलों के इस प्याज के अंदर ऐड करना है। ऐड करने के बाद तेल ऑलरेडी गर्म है तो हम थोड़ा पानी डाल देंगे, वरना ये मसाला जल जाएगा। मसाला जलने से पहले ही फटाफट से हमें थोड़ा सा पानी डाल देना है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम मसाले को भूनेंगे, तो अब इसके साथ हमें और थोड़े मसाले ऐड करने पड़ेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि और कौन से मसाले ऐड करते हैं। पहले इसको थोड़ा भून लिया है मैंने, देखिए पानी एकदम ड्राई हो चुका है। अब मैंने 1/2 टीस्पून मैंने नमक लिया है, 1/2 टीस्पून हल्दी और 1 टेबलस्पून मैंने रेड चिली कश्मीरी पाउडर लिया है। तो बस ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट को मैं डालती हूँ इसके अंदर और थोड़ा थोड़ा पानी फिर से ऐड करेंगे, क्योंकि पानी ड्राई हो चुका है, सिर्फ ऑयल है, तो ऑयल की वजह से वो मसाले जल न जाए, हमारी मिर्च काली हो जाएगी। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हैं और मसाले को भूनते जाते हैं। कोई भी रेसिपी में अब मसाला जितना भूनोगे टेस्ट उतना बढ़िया हो जाएगा। तो आप हमेशा कोई भी अगर सालन भी घर में बनाते हो तो एक साथ पूरा पानी मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिए और गैस की फ्लेम को लो रख दीजिए या तो फिर मीडियम रख दीजिए और मसाला भूनते जाइए। जब हमारा सारा मसाला भून जाएगा, अब इसके अंदर मैंने चिकन के क्यूब्स डाले हैं। ये 2 चिकन के क्यूब्स है, इसको हम तोड़ के डालते हैं क्योंकि ये मतलब एकदम मेल्ट हो जाएगा। जैसे ही डालोगे तो थोड़ी देर में वो टूट के मेल्ट हो जाएगा। अब फिर मैं थोड़ा पानी ऐड करती हूँ और उसे फिर से भूनती जाती हूँ। तो अब हमें इसके अंदर थोड़े टमाटर डालने पड़ेंगे। तो मैंने 4-5 टमाटर को चॉपर में चॉप कर लिया है अच्छी तरीके से एकदम,
और उसे भी ऐड कर देती हूँ। अब सारे टमाटर भी डाल दिए, सारे मसाले भी डाल दिए। बहुत बेसिक से मसाले जाते हैं इसके अंदर, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं जाते और कोई भी बाहर का इंग्रेडिएंट नहीं है। सारा जो मांडी मसाला भी हमने घर में ही रेडी किया है। ये नींबू मैं एक डालूँगी। इसमें एक स्पेशल चीज़ होती है कि इसमें एक ड्राई नींबू डालते हैं जो ऑनलाइन स्टोर पे मिलते हैं, बट मेरे पास अवेलेबल नहीं था, मुझे नहीं मिला, तो मैं उसके बदले ये नींबू, फ्रेश नींबू यूज़ कर रही हूँ। देखिए बहुत गर्म था तो मैंने कपड़े की मदद से इसका ढक्कन हटाया ताकि मैं चेक कर लूँ कि मेरी चिकन फ्राई हो चुकी है कि नहीं। टोटल हमने 4 पीस लिए थे तो 2 पीस हमारे फ्राई हो जाएंगे तो मैं उसे निकाल लूँगी और फिर मैं दूसरे 2 पीस ऐड कर दूँगी ताकि जब तक हमारे चावल पक रहे 2-2 करके हमारी चारों चिकन पक जाए। तो देखिए मैं आपको क्लोज़ करके बता रही हूँ गाइस कितनी अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है। आप देख सकते हो उसका कलर, मैंने ज़्यादा फूड कलर नहीं डाला है, आप ऑप्शनल है, डालना चाहे तो डालिए वरना स्किप कर दीजिए क्योंकि फूड कलर अच्छा नहीं होता है इसीलिए। तो देखिए ये मसाला भी हमारा एक जगह भून रहा है, एक जगह हमारी चिकन भी तल रही है। ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना है, चिकन को सिर्फ शैलो फ्राई करना है। अब इसके अंदर मैंने आपको बताया कि आप ड्राई नींबू डाल सकते हो, लेकिन ड्राई नींबू अवेलेबल नहीं था तो मैंने फ्रेश नींबू यूज़ किया है। एक अच्छा सा बड़ा साइज़ का नींबू था, मैं छन्नी की मदद से ही इसमें भी डाल रही हूँ ताकि सारे बीज सेपरेट हो जाए। अब मैं थोड़ा पानी ऐड कर दूँगी क्योंकि मसाला पूरा भून चुका है। अब चावल के हिसाब से हमें पानी डालना है, तो सब चावलों के अलग अलग होता है। मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बता चुकी हूँ अपनी सारी रेसिपीज़ में। तो चावलों के हिसाब से मेरा 1 किलो चावल है तो मैं 3 से 4 गिलास पानी ऐड करूँगी। आपको मैं चावल बताती हूँ, मैंने 1 घंटा पहले चावलों को भिगा कर रखा है। ये बासमती चावल है, देखिए ये भीग चुके हैं अच्छी तरीके से। अब इसको वॉश कर लेते हैं 4-5 पानी से और इसे भी मैं ऐड कर दे रही हूँ। अब देखिए चावल आप घर में हमेशा लेते हो और पानी जो हिसाब से डालते हो वो हिसाब से ऐड करिएगा। अगर पानी थोड़ा कम ही डालिएगा और बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालूँगी, सिर्फ मैं 2 टेबलस्पून जितना नमक डालूँगी क्योंकि 1 केजी राइस है हमारे अच्छे खासे और पहले भी हमने मसाले में थोड़ा नमक ऐड किया था, तो वो हिसाब से देखिए। मुझे पानी थोड़ा कम लग रहा है तो मैं और 1 गिलास पानी ऐड कर देती हूँ। आप अपने घर में चावलों के हिसाब से पानी ऐड करिएगा। मेरे चावल अच्छे खासे पुराने तो पानी ज़्यादा लेगा, तो वो हिसाब से। ये मेरी चिकन फ्राई हो चुकी है, मैं इसको निकाल लेती हूँ प्लेट में बाहर और मैं दूसरी 2 चिकन उसको ऐड कर दूँगी फ्राई करने के लिए। देखिए हमारी गर्मा गर्म तंदूरी लेग पीस तैयार हो चुके हैं, कितने मस्त लग रहे हैं और उसकी खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही है क्योंकि इसके अंदर हमने जो मांडी मसाला डाला है वो हम नॉर्मल चिकन फ्राई करते हैं तो नहीं डालते, बट इसके अंदर हमने स्पेशल मांडी मसाला घर पे रेडी किया है और उसकी खुशबू बहुत ही बेहतरीन होती है। और चिकन भी देखिए हमारी अच्छी तरीके से गल चुकी है और इसके अंदर जो मार्क्स आए हैं वो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। अब इसको हम और थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर देने के लिए इसे हम जाली पर भी सेकेंगे, तो मैं उसका भी प्रोसीजर आपको आगे बताऊंगी। आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। देखिए कितनी माशाल्लाह अच्छी लग रही है, ये बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। ये इतनी खुशबू आ रही है कि पूरा घर महक गया है। और 2 चिकन हमारी रेडी हो चुकी है। अब फिर से मैं जो 2 पीस बचे थे उसे भी मैंने फ्राई पैन में ऐड कर दिया है ताकि जब तक हमारे चावल पक रहे जब तक हमारी दूसरी चिकन भी मतलब फ्राई हो जाएगी। तो चलिए 2 चिकन फ्राई होने के बाद दूसरी 2 चिकन भी फ्राई हो रही है। ओके गाइस, ये मैंने चिकन में बनाया है, आप चाहे तो इसे गोश्त में भी बना सकते हो यानी मटन में। मटन की अखी रान लेनी पड़ती है और छोटी सी, और उस रान में हम सेम मसाला मैरिनेट करना पड़ता है। देखिए अभी मैंने चिकन, अब मेरे चावल देख सकते हो पूरे ड्राई हो चुके हैं। इसके अंदर बस थोड़ा सी दम के जितना पानी बचा है, लेकिन मुझे लग रहा है चावल और थोड़ा पानी लेगा, नहीं लेगा। मैं पहले फिराती हूँ। देखिए इसमें पानी ऑलरेडी है थोड़ा सी, बस ये चावल दम पे रहने के लिए रेडी हो चुके हैं। तो मैंने सारी चीज़ों को ऊपर नीचे करके मिक्स कर लिया है। चावलों को हम दम पर दे देते हैं। दम पर देने के लिए हमें अच्छी तरीके से प्लेट को ढक देना है और 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। हमने दूसरी जो चिकन डाला था उसे भी खोल कर देखते हैं कितनी फ्राई हुई है। एक साइड वो भी फ्राई हो जाएगी, उसके बाद मैं उसे टर्न कर देती हूँ इसको भी, ताकि दूसरी साइड ये भी हमारी तल जाए चिकन। देखिए इसका सारा मसाला जितना बचा था वो भी मैंने डाल दिया था ताकि अच्छी तरीके से चिकन के अंदर मसाला लग जाए। अब हम 10 मिनट हो चुके हैं, मैं चावल को खोल कर देखती हूँ ये कितने दम हो चुके हैं। मैं 10% कसर बाकी रखूँगी चावलों में दम के लिए, क्योंकि हम चिकन रख कर फिर उसके ऊपर दम देंगे ताकि चिकन का जितना भी मतलब फ्लेवर है वो चावलों में आ जाए। तो इसीलिए पहले थोड़े चावल हमारे दम हो जाएंगे हाफ़,
तो मैं वापस से ये सारी चिकन भी जब तक मेरी फ्राई हो जाएगी तो चारों चिकन को भी ऐड कर दूँगी। और उसके अंदर हमें कोयले का धुआं भी देना पड़ेगा, तो क्योंकि इसका मतलब अरोमा बहुत अच्छा आता है, ऐसा लगेगा तंदूरी है। तो मैंने नीचे कोयला भी रख दिया है, साथों साथ मेरी चिकन भी फ्राई हो रही है। 2 in 1 मेरा सब काम फटाफट होता है। आपको रेसिपी लंबी रहती है लेकिन मैं इतना बोर नहीं करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं थोड़ी चीज़ें शॉर्ट में भी बताती हूँ। गाइज़, आपको जो भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर आंसर देने की कोशिश करूँगी। तो देखिए, ये चिकन भी हमारी फ्राई हो चुकी है अच्छी तरीके से, और तो अब इसे भी हम निकाल लेते हैं और अभी हम इसे सेकने का प्रोसीजर करते हैं। तो हम इसको एक जाली आपके पास अवेलेबल हो तो जाली पे, अगर जाली अवेलेबल ना हो तो आप चिमटे की मदद से डायरेक्ट गैस पर भी आप सेक सकते हो। अब ये जाली के ऊपर मैं एक चिकन रखूँगी, क्योंकि अगर दो रखूँगी देखूँगी जगह होगी तो, वरना एक चिकन करके ही फ्राई करेंगे। अब गैस का फ्लेम मैंने फास्ट कर लिया है ताकि फटाफट से हो जाए, क्योंकि इसको ज़्यादा नहीं सेकना है, सिर्फ हमको स्मोकी फ्लेवर देना है। तो ये ऑलरेडी चिकन हमने मैरिनेट किए थे तब भी गल चुकी थी, फिर उसके बाद उसको फ्राई करे तो वो पानी के अंदर ही गल चुकी, जो इसने अपना पानी रिलीज़ किया था। अब हमको एकदम ड्राई करनी है ताकि तंदूरी चिकन का टेस्ट आए। तो इसको थोड़ा स्मोकी फ्लेवर देने के लिए हम डायरेक्ट गैस पर ही सेकेंगे। तो देखिए, अब पलट पलट के हर जगह से सेकिएगा ताकि एक जगह से ब्लैक ना हो जाए। और इसी तरीके से हम चारों चिकन को सेक लेंगे। आपको मैं जूम करके भी बताऊंगी कि किस तरीके से, देखिए कितनी अच्छी सी हमारी दूसरी चिकन भी मैं डाल देती हूँ ताकि फटाफट काम हो जाए। दोनों चिकन मैंने ऐड कर दी है। देखिए गाइस, ये अच्छी तरीके से सारी चिकन हमारी फ्राई हो चुकी है, सेक भी चुकी है। अब मैं इसको साइड पे अलग कर देती हूँ और अब हम इसको चावलों पे ऐड करेंगे। मैंने आपको बताया है आगे के पीछे कि मतलब आप उसको मतलब गोश्त में भी कर सकते हो, यानी मटन के अंदर कर सकते हो। अगर बकरीद में आप बना रहे हो तो आप ट्राई करिएगा मटन में बनाने के लिए, क्योंकि चिकन से ज़्यादा टेस्टी मटन में लगती है। मटन की रान में बनाइएगा, छोटी सी रान होती है तो उसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है, क्योंकि रान का गोश्त थोड़ा सॉफ्ट होता है। तो आप बकरीद में बनाओ तो चिकन के बदले सेम प्रोसीजर करके आप मटन में भी बना सकते हो। तो मटन मतलब मांडी हमारी तैयार हो जाएगी। देखिए, मैंने सारी चिकन को सेक लिया है और मैंने चावलों के ऊपर रख दिया है। तो मेरी 3 चिकन जाएगी, 4 चिकन जाएगी। पहले मैं 3 ऐड कर रही हूँ और फिर स्पेस करके मैं चौथी भी डाल दूँगी। अब इसके अंदर हमें कोयले का धुआं देना है, तो मैंने एक कटोरी रख ली है, इसके ऊपर जलता हुआ कोयला मैं ऐड कर दूंगी और थोड़ा सी घी डाल दूंगी। आपके पास घी अवेलेबल हो तो घी डालिएगा, घी अवेलेबल ना हो तो आप तेल भी डाल सकते हो, ताकि इसके धुएं से सारा मतलब स्मोकी फ्लेवर चिकन और चावलों में आ जाए। तो देखिए, मैं कोयला ऐड करती हूँ गर्मा गर्म, एकदम अच्छे से गर्म करिएगा। मैंने चिकन सेकते सेकते ही नीचे कोयला रख दिया था ताकि वो भी साथ ही साथ गर्म हो जाए। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा घी ऐड करूँगी। असली घी मैंने थोड़ा डाला है, आपके पास घी अवेलेबल हो तो डालिए, वरना स्किप कर दीजिए। तेल डाल दीजिए, या वो भी नहीं हो तो बटर डाल दीजिए। सिर्फ हमको फ्लेवर देना है, खुशबू देनी है। तो मैंने घी ऐड कर दिया और उसे फटक से ढक दीजिएगा, क्योंकि सारा मतलब फ्लेवर है हमको चावल और चिकन के अंदर चाहिए। तो मैंने उसे ढक दिया है ताकि इसका सारा अरोमा चावल और चिकन के अंदर आ जाए। तो देखिए, और 10 मिनट के लिए इसे ढक दीजिएगा। मैं आपको 10 मिनट बाद, अगर देखिए ऐसा किस तरीके से इसके अंदर सारा स्मोकी फ्लेवर आता है, कितनी मस्त खुशबू आ रही है। और चावल इसी पे हम दम पे दे देंगे, और जब तक ये कोयला शांत नहीं होता उसको अंदर ही रहने दीजिए और इसे ढक कर ही रहने दीजिए। ढकने के बाद 10 मिनट के लिए इसको दम पे दे देंगे ताकि ये दम के अंदर सारी खुशबू वाला ऐड हो जाए। तो चावल हम दम पे दे देते हैं 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट के लिए ही देना है। और अगर आपको चाहिए तो खुशबू के लिए थोड़ा सा घी भी ऐड कर सकते हो चावलों में ऊपर से। अब इसके लिए चटनी तैयार करनी है, तो मैंने 2-3 टमाटर लिए, थोड़ी सी कोतमीर लिए, मिर्च और 4-5 मैंने लहसुन की कलियाँ ली है। तो मैं मिर्च की डंडियाँ हटा देती हूँ और इसके अंदर सबसे पहले टमाटर ऐड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी है। देखिए, मिर्च की डंडियाँ भी हटा दी है और थोड़ा सी मैं नमक ऐड कर रही हूँ। और इसको ज़्यादा नहीं पीसना है, बस दरदरा पीसना है।
बहुत ज़्यादा नहीं पीसना है, थोड़ा सी ऐसा दरदरा पीसना है। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके चलाती हूँ मिक्सर, ताकि ये एकदम फाइन नहीं बन जाए। तो इसके साथ में ये चटनी का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है गाइस। आप ज़रूर इसके साथ ये चटनी ट्राई करिएगा, और साथ में आप चाहिए तो कांदा वगैरह भी काट कर खा सकते हो, बहुत ही अच्छी लगती है। बस इसी तरीके से हमें चटनी पीसनी है, ज़्यादा नहीं पीसना है। मुझे लगा थोड़ा लहसुन रह गया तो मैंने और एक टाइम इसे घुमा दिया है। आपको मैं हिला के बताती हूँ, देखिए इसी तरीके से चटनी साथ में रहती है, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप ज़रूर ये साथ में ट्राई करिएगा। चटनी की रेसिपी में कुछ है नहीं, बस 4 चीज़ डाल के हमें पीस लेना है। देखिए गाइस, मैंने डिश आउट कर दिया है, आप देख सकते हो हमारी मांडी राइस रेडी हो चुकी है। ये चिकन मांडी राइस है, साथ में हमने चटनी भी बनाई है। और आप देख सकते हो थोड़े से मैंने बादाम डाले हैं, ये सिर्फ गार्निशिंग के लिए डाले हैं। आप चाहे तो काजू और बादाम हो, जो भी डालना चाहो, आपके घर में मेहमान आ रहे हो और आप बना रहे हो तो सर्व अच्छे से कीजिए, ताकि अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो बादाम को नॉर्मल नहीं डालिएगा, थोड़ा सी घी या तेल में फ्राई करके डालिएगा, उससे अच्छा सा मतलब वो एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाते हैं, तो टेस्ट मुंह में अच्छा आता है। मैंने चिकन आपको थोड़ी अलग कलर की दिख रही होगी, लेकिन मैंने ज़्यादा फूड कलर नहीं डाला है, इसीलिए चिकन का कलर ये दिख रहा है। अदरवाइज़ खाने में वो एक नंबर है। कलर से कोई इफ़ेक्ट खाने पे नहीं होता है, मतलब टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप कलर जो चीज़ में लगे बहुत ज़्यादा तो ही डालिए, वरना स्किप कर दीजिएगा। तो मैंने आज कलर नहीं डाला है, थोड़ा सी डाला था जस्ट आपको दिखाने के लिए। बाकी कलर से एलर्जी होती है तो उसी वजह से मैं ज़्यादा स्किप करती हूँ। देखिए इसके साथ में मैंने चटनी भी तैयार करी है, और ये देखिए हमारी चिकन भी अच्छी तरीके से रोस्ट हो चुकी है। हमने बादाम भी फ्राई करके डाल दिए, हमारी मांडी राइस बनके रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हो, मैं आपको क्लोज़ करके भी बता रही हूँ, और मैं आपको इसको निकाल के बताती हूँ कि आप किस तरीके से इसे सर्व कीजिएगा। देखिए मैं चिकन को पहले थोड़ा साइड पे कर लेती हूँ और थोड़े चावल निकालती हूँ। हमारे चावल देख सकते हो आप कितने खिले खिले, ऐसा लग रहा भटियारे से बने हुए। अब इसके अंदर हम चिकन ऐड करते हैं, और हमारी जो चटनी हमने बनाई थी उसे भी सर्व करते हैं। इसकी गरम गरम में खुशबू बहुत ही बेहतरीन आती है। देखिए मैं चिकन को तोड़ के बताती हूँ, हमारी चिकन कितनी जूसी है। हमारी तो मतलब मांडी राइस बन रही थी तो खुशबू के लिए बाहर से भी पब्लिक आई और पूछा कि किसके घर में खाना बन रहा है। गाइज़ ये बहुत ही अच्छी बनती है, जिसके अंदर हमने मांडी मसाला जो डाला है ना, वो बहुत ही अच्छी खुशबू पूरे घरों में फैलती है। आजू बाजू वाले भी आपको आके पूछेंगे कि क्या पका है। तो देखिए इस तरीके से आप चटनी के साथ चावल चिकन मिक्स करके खाइएगा, बहुत ही लाजवाब बनता है। देखिए गाइस, आप साइड पे नाम देख सकते हो, इनकी रिक्वेस्ट पे मैंने बनाई हूँ। मुझे व्यूअर्स ने कहा था कि मुझे मांडी राइस की रेसिपी चाहिए, तो ख़ास करके मैं उनकी रिक्वेस्ट के लिए मैंने बनाया है, ताकि मैं उनकी हर फरमाइश पूरी, मेरे व्यूअर्स जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, मैं उनकी हर फरमाइश पूरी करने की कोशिश इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी। और ये रेसिपी आप कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और हाँ माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।